अब क्या हो गया, 111 आ गया आपके पास, तो 111 ये हो गया, तो हमारे पास ये बाइनरी निकल गया। एक बाइनरी आपका ये निकला 1010, दूसरा बाइनरी निकला 1111। तो इसको अगर आप एंड के हिसाब से सॉल्व करोगे, मैंने आपको बोला कि एंड आपका ट्रू तभी करेगा जब दोनों 1 1 हो। जब दोनों 1 1 होगा तो ये ट्रू आएगा, अगर 0 1 होगा तो ये फॉल्स होगा। तो पहले वाला अगर देखें तो ये हमारे पास 1 1 है, तो ये अगर मैं इस यहाँ से लूँ, तो अगर यहाँ से लेता हूँ तो फिर 0 1 है, लेकिन अगर मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ, एंड एंड में से साइन करता हूँ, तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा। ऐसे ही है ना? यस सर, यस ठीक है, सर। 101 इसका आंसर आया। और 101 आंसर आने के बाद इसको हम सॉल्व किस तरह करते हैं, ये हमारा हो गया 8, 8 के बाद हमारा 4, 4 के बाद हमारा 2 और उसके बाद 1, और हमें प्लस वो वैल्यू करनी है जो हमारी ट्रू वैल्यू है। ट्रू वैल्यू अगर मैं दिखाऊं आपको, तो हमारे पास 8 + 2 इसका आंसर आएगा। किस तरह आ रहा है, पहले इन दोनों वैल्यूज को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद इसको जो आप सॉल्व करोगे वो एंड के हिसाब से सॉल्व करोगे। अब इसको सॉल्व करने के टाइम आपको एंड की डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि एंड की डेफिनेशन क्या बोलती है। एंड की डेफिनेशन आपके पास यही बोलती है कि आपके पास क्या हो, तो इसको ही ध्यान में रख के हमने ये चीज बनाया। और जो ट्रू वाली वैल्यू है हमें प्लस सिर्फ उसी को करना है जिसके ऊपर 0 लिखा हुआ है, मतलब ये फॉल्स वाली वैल्यू है। 4 आपका फॉल्स वाला वैल्यू है, 1 आपका फॉल्स वाला वैल्यू है, इसको हम ऐड नहीं करेंगे। हम ऐड करेंगे सिर्फ 8 और +2 को। तो इससे क्या होगा, आंसर हमारा होगा। और कोई कंफ्यूजन अभी और कराऊं, और के हिसाब से इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो एंड हो गया। और में क्या, 0 1 ठीक है, इसको और के हिसाब से अगर मैं चेंज करूंगा तो क्या आएगा, 0 1 0 होगा, 1 1। क्योंकि और का मतलब होता है कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारी ट्रू हो जाएगा। कोई भी एक कंडीशन का मतलब अगर हमारे पास एक ट्रू एक फॉल्स है लेकिन और यूज किया हुआ है, तो उससे क्या होगा, हमारा वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो अब ये सारी ट्रू हो गई, तो हम अब हमारे पास क्या है, 8 4 2 1, इन सबको प्लस 4 करेंगे तो 2 हमारे 1। पास 15 आंसर आएगा। अगर मैं इन सबको प्लस करूंगा तो क्या आंसर आएगा, 8 + 4 + 2 + 1, आंसर आएगा 15। सब वैल्यू को प्लस इसलिए कर रहा हूँ कि अब ये सब ट्रू है, इसमें कोई भी फॉल्स वैल्यू नहीं है। तो फॉल्स वैल्यू जो होती है उसको हम काउंट नहीं करते हैं, बाकी जो ट्रू वाली वैल्यू है उसको हम काउंट करते हैं। इस वजह से इसका आंसर 15 आएगा। अगर बिटवाइज सारे क्लियर है तो फिर मैं आगे चलूँ, अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर मुझे बताओ, मैं रिपीट करूँ। अब बोलो तो मैं एक्सक्लूसिव आर भी करवा दूँ, सारे करवा दूँ, फिर एक दफा रिपीट करवा दूँ। अगर आपको सबको समझ में, कोई स्किप करो, आगे चले या इसी को अभी कंटिन्यू। यस आगे भाई, सर। दूसरे भी बोले आगे, आगे करें या इसको कंटिन्यू करूँ। सर क्लियर है सर, आगे बढ़ो। एक्सक्लूसिव आर में आर को कौन डिफाइन करेगा, एक्सक्लूसिव आर में क्या होता है, बाइनरी हमारे पास यही वाले। अब एक्सक्लूसिव आर में कौन चेंज करवाएगा, एक्सक्लूसिव आर में क्या रिजल्ट आएगी, अब 0 1 0 होगा, सर जो दोनों डिफरेंस आर ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ये एक्सक्लूसिव आर की डेफिनेशन है। डिफरेंस का मतलब 1 0, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, डिफरेंस है, सेम है, सर ये ट्रू हो गया सर, ये ट्रू 1 हो आया गया। सर, इसमें ट्रू हो गया। हाँ, अदरवाइज क्योंकि यस। ये डिफरेंट है। और ये इसका आंसर क्या आएगा, सर ये फॉल्स है, फॉल्स है। ये ये 0 ये 0 आएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रू तो है लेकिन ये सेम। सेम है। तो मैंने सर ऊपर ने यही तो डिफाइन किया था पहले। हाँ, तो डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि जो डिफरेंस है वो ट्रू है अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, जो सेम वाले होंगे वो फॉल्स होंगे, जो डिफरेंस वाले होंगे वो होंगे। ठीक है, अगर ट्रू हो 0 गया, 0 0 क्या हो गया, ये भी हमारे पास सेम है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, 1 फॉल्स हो होगा, गया, 1। फॉल्स होगा। ओके सर। भाई ये देखें, ये सेम है ना। हाँ यस सर, डिफरेंस वाले वो होंगे ट्रू और जो सेम होंगे वो फॉल्स हाँ, होंगे। इसको आज क्लियर कर लो भाई, दोबारा नहीं बताऊंगा, क्लियर कर लो। और अब आइंदा नहीं भूलना इसको। सही है सर। एक्सक्लूसिव आर का मतलब होता है जो सेम सर है क्लियर वो, है सर। जो सेम है वो फॉल्स है, जो डिफरेंट है वो ट्रू है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं सॉल्व करूं तो ये सेम है, ऊपर फर्स्ट वाला जो है, अगर मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो फिर ये वाला जो है ये डिफरेंट 0 1 0 1 1 1 होगा। उसके और बाद ये दूसरा दो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स हो जाएगा, तीसरा 1 1, और उसके बाद और ये 1 वो सॉरी 0। 0। अब इसको सॉल्व करें तो क्या आंसर आएगा, 8 8 2 2 नहीं 8 4 4 प्लस 1 सर 5 आएगा। 4 + 1 5 आंसर आएगा।
सही है। तो भाई एक्सक्लूसिव आर में क्या होता है, जो डिफरेंस है वो ट्रू, जो सेम है वो फॉल्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सा है, लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट के अंदर क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट में हमने सपोज किया 10 लेस देन 2, लेफ्ट शिफ्ट 2। अब इसका मतलब क्या होता है, हमें एलसीएम सिर्फ एक 10 की निकालनी है। 10 की एलसीएम हमें पता है 101 है। और लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है उतने नंबर, जितने नंबर यहाँ पर है उतने क्या ऐड करोगे, तो जीरो ऐड करेंगे, यहाँ पे 2 है तो उतने क्या करोगे, ऐड जीरो ऐड करेंगे। 8 जीरो। तो 2 जीरो मुझे ऐड करने हैं, 2 यस जीरो सर। ऐड हो गए। अब इसको काउंट करो तो क्या आएगा, 1 सर वो नहीं करेंगे 8+2 2 वाला? 4 हाँ वो कर सकते हैं। 8 16 32। 32 और 8। आंसर आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा भाई जल्दी बताओ, कौन से प्लस होंगे। 32 और 8। इसका आंसर होगा 32 प्लस। उसके बाद लास्ट वाला बचा है राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट में क्या होता है, इसी को मैं अगर करूँ 10 हाँ राइट, सर राइट की तरफ से ना 2 जीरो कम हो जाएंगे आई थिंक। कम हो जाएंगे। अगर 10 का एलसीएम हमारे पास निकला, बाइनरी निकला 101 1010, तो तो लास्ट 1 में 0 यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो कितने नंबर डिलीट हो जाएंगे, 2 दो 2। दो हाँ, होंगे ना सर। 2 जो है वो डिलीट हो जाएंगे, लास्ट के जो भी वैल्यू होगी, लास्ट के 2 वैल्यू डिलीट हो गई। उसके बाद अब क्या सिर्फ बचा, 2 बचेगा, उसके बाद बचा 10, 2 तो बचेगा, आंसर आएगा। 2 बचेगा। तो ये था आपका राइट शिफ्ट। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो है सिलेक्शन स्टेटमेंट। इसको सिलेक्शन स्टेटमेंट भी बोलते हैं और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हमारे पास इफ है, एल्स इफ, इसके बाद हमारे पास स्विच। ये हमारे क्या है, हमारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। ठीक है, जिसके अंदर हम डिसीजन जो है डिसीजन ले रहे होते हैं, या सिलेक्शन स्टेटमेंट बोल रहे होते हैं इसको। तो इफ आपके पास क्या है, सिलेक्शन स्टेटमेंट है या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इफ के एग्जांपल तो हमने वैसे ही बहुत किए हैं, लेकिन फिर भी एक दफा मैं एक एग्जांपल करवा देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ इंटीजर ए, और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको ए, और यहाँ पे मैंने कर दिया ए प्लस प्लस। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि इफ अगर ए के पास ए जो है वो बराबर है 10 के, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट आ जाए ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब इसका आंसर कौन देगा कि इसका हाँ क्या आएगी स्टेटमेंट, सर यस आएगी। और बताओ इस कोड को देखो, सर और फॉल्स आएगी। इसका कोड को देखो और आंसर बताओ, स्टेटमेंट बताओ। सर नो आएगा, नो आएगा सर, नो। हरीफ कह रहा है नो, अवेश कह रहा है नो, इमामा कह रही है यस। यस, जल्दी बताओ इसका आंसर। थोड़ा कोड गौर से देखिएगा। नो। मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल की वैल्यू दी और उसको यहाँ पे ए प्लस प्लस कर दिया। उसके बाद मैंने कंडीशन लगा दिया इफ ए अगर बराबर है 10 के, अगर ए के पास वैल्यू 10 है तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज एल्स स्टेटमेंट चलेगी। एल्स स्टेटमेंट तभी चलती है जब ये वाली वैल्यू फॉल्स हो जाती है, मतलब ये कंडीशन गलत है। जो मैंने कंडीशन क्या लिखी हुई है, ए इक्वल है 10 के, अगर ये कंडीशन गलत हो गई तो एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट यस वाली स्टेटमेंट चलेगी। अब आंसर बताओ। नो आएगा, नो एडमिनिस्ट्रेटर नॉट इक्वल टू 10। तला नो कह रहा है, और अब देखो यहाँ पे कुछ आंसर डिफाइन भी कर रहे हैं कि इस वजह से नो आएगा। अब वो इमामा अभी भी आप यस पर। सर एक मिनट रुकिए सर, जब हम कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट करवाते हैं जब वैल्यू चेंज होती है, मतलब मैं समझा नहीं। जैसे हम कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट करवाएंगे ए प्लस प्लस जब वैल्यू चेंज। वैल्यू दोनों सर ये अभी तक पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में फंसी है। हाँ, ये अभी उसमें फंसी हुई है। देखो वैल्यू तो दोनों तरफ से ही चेंज होगी, लेकिन यहाँ पर देखें, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ ए प्लस प्लस, तुम यही पूछना चाह रही हो ना इमामा? यस यस सर। अगर मैं डायरेक्ट ए प्लस प्लस लिखता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे सिर्फ वैल्यू प्रिंट करेगा जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है। लेकिन अगर मैं यहाँ डायरेक्ट प्रिंट नहीं करवा रहा, फिर सर नो आएगा। ठीक है, नो आएगा। बस अब चेंज कर दिया आपने। सर वो मुझे इसी में कंफ्यूजन थी कि राइट करने पे चेंज होती है या उससे बाहर चेंज। तो ये तो मैंने लास्ट टाइम पता नहीं अच्छे से समझाया था, जहाँ मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से समझाया नहीं करी ना, इंस्टॉल नहीं हो रहा था ना, अब इंस्टॉल हो गया। ठीक है भाई, अब जिसने भी पहले मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर क्या है इसका, आंसर है इसका, आंसर इसका नो।
ए नॉट इक्वल टू 10। ठीक है, ये कह रहे हैं भाई ए 10 के बराबर नहीं है। आंसर है इसका यस। जिसने भी ये वाला आंसर दिया है नो, वो आंसर सही है। तो देखते हैं कि किसने किसने नो दिया हुआ है। ठीक है, सब समझा रहे हैं कि क्योंकि ए 11 है, ये इमाम आप ही को समझा रहे थे सब। ठीक है, अब भाई नो इस वजह से आएगा कि यहाँ पे तो 11 है। ठीक है, मान लिया यहाँ वैल्यू जो है वो 11 है, लेकिन आप थोड़ा सा गौर से देखें कि 11 के बाद यहाँ वैल्यू 10 है, लेकिन अगर इस स्टेटमेंट में आएगा तो वैल्यू हो जाती है 11। और जब यहाँ पर आ गया तो यहाँ पे कंडीशन में लिखी हुई है ए इक्वल टू 10, क्योंकि ए बराबर है 10 के, लेकिन ए अब 10 नहीं रहा, अब ए जो आपके पास रह गया वो 11 है। जब 11 हो गया तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो ये एल्स स्टेटमेंट में आएगा और जो मैंने लिखा हुआ वो प्रिंट कर देगा। आई होप के क्लियर हुआ होगा सबको। ठीक है, अब हम आते हैं, ये तो हो गया इफ एल्स का एग्जाम्पल। अब एक बात बताऊं, एल्स सिर्फ वहां यूज होता है जहां पे मल्टीपल कंडीशन हो। इफ एल्स वहां यूज होता है जहां सिंगल कंडीशन हो। इफ एल्स सिंगल कंडीशन के लिए होता है। सबको आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना? यस सर। और एल्स सिर्फ होता है मल्टीपल कंडीशंस के लिए। जब एल्स सिर्फ हम वहां लगाते हैं जहां एक से ज्यादा कंडीशंस हो। मल्टीपल कंडीशंस जहां होती हैं वहां हम एल्स सिर्फ लगाते हैं। तो सिंगल कंडीशन का तो हमने एग्जांपल देख लिया। अब इस अगर इससे ज्यादा और कंडीशंस हैं तो वो हम एलसिफ में लिखेंगे। तो एलसिफ का भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। अब हम एलसिफ का एग्जांपल करते हैं। एलसिफ एग्जांपल करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन चेंज करता हूँ। सिचुएशन ये करता हूँ कि भाई एक स्टूडेंट है जिसका नाम है नेम, इसका नाम है वलीद। इसकी मार्क्स जो है वो इंटीजर, यहाँ मैंने दिया मार्क्स। मार्क्स है इसकी 80 मार्क्स है। स्टूडेंट्स वलीद नाम है स्टूडेंट्स का और मार्क्स उसकी 80 है। इस पे हम कंडीशन लगाते हैं कि इफ इसकी अगर जिसकी मार्क्स 80 या 80 से ज्यादा हो तो उसको हमें ग्रेड देना है A1। उसको ग्रेड कौन सा देना है? A1। A1 ग्रेड। लेकिन सर ये तो आप यूजर से वो क्यों नहीं ले? क्या यूजर से इनपुट क्या लूँ, मार्क्स लूँ या दो? तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये इमामा कह रही है कि मार्क्स इनपुट, बेटा अभी मैंने एक ही कंडीशन लिखी है, इस पे A1 ही आएगा। तो अभी सर आपने एक ही कंडीशन लिखी है ना, फिर फायदा आप इतनी सारी लिख रहे हैं, आप इससे अच्छा यूजर से ही ले लें। नहीं, कंडीशन तो मुझे फिर भी लिखनी पड़ेगी, लेकिन चलो मार्क्स जो है वो मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ। तो बेटा ये आंसर अभी नहीं बताना, जब मैं पूछूं तब बताना। ठीक है, अभी आंसर नहीं बताओ। तो मार्क्स जो है ये यूजर इनपुट करेगा। यूजर इनपुट कैसे करेगा, यहाँ से आके इंटर, यहाँ पे और क्या एक कर, और वो बनेगा वेरिएबल। इंटर मार्क्स। हाँ ठीक है, सही है भाई। ठीक है। सपोज ये हमारी इंग्लिश की मार्क्स है। ठीक है, इंटर इंग्लिश मार्क्स। जो स्टूडेंट ने ऑप्टेन ली है वो मार्क्स लिखो। ठीक है, तो वो वैल्यू जो भी इनपुट करेगा वो किस कहाँ पे जाना चाहिए, वो जाना चाहिए मार्क्स के अंदर। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन। रीड लाइन के अंदर जो भी इनपुट होगा वो क्या देगा? सर इसमें एक और कंडीशन लगाएं, अगर इनपुट यूजर 100 से अबव मार्क्स पुट करे तो उस पर सॉरी लिखा हो जाए या ऐसा कुछ, इनकरेक्ट, इनवैलिड मार्क्स इस तरह। ठीक है ठीक है ठीक है, वो भी लिखते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको समझा दूं। अच्छा पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जैसे मैंने ये चीज लिखी, यहाँ पे एरर दे रहा है, ये इसका एरर तो निकालो पहले। सर वो इन डॉट पार्स आएगा। इन डॉट पार्स आएगा क्योंकि हमने मार्क्स जो है वो इंटीजर है। मार्क्स इंटीजर है। कंसोल डॉट रीड लाइन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ रिटर्न करता है स्ट्रिंग, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर के अंदर। इंटीजर डॉट पार्स, जब ये पार्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये अब जो भी मार्क्स यूजर इंटर करेगा वो मार्क्स वेरिएबल में जाएगा। और मैं यहाँ कंडीशन लगाता हूँ जिसकी मार्क्स 80 से ज्यादा अगर इनपुट कर रहा है, 80 या 80 हेलो। इनपुट कर रहा है तो A1 आए। और एल सिर्फ वहां लगाते हैं जब इससे ज्यादा और भी कंडीशन है हमारी, सिर्फ ये कंडीशन नहीं है, इससे और भी कंडीशन है। वो कौन सी है? मार्क्स ग्रेटर देन हो और इक्वल हो 70 के। अगर 70 के इक्वल हो तो क्या करना है आपको, कौन सा ग्रेड दिखाना है वो आप यहाँ पे शो ए कर। ग्रेड। ए ग्रेड दिखाना है तो यहाँ पे ए ग्रेड। उसके बाद और कंडीशंस लगानी है, यहाँ से कॉपी कर देता हूँ मैं, कॉपी करा। 60 के इक्वल हो और यहाँ 60 से इक्वल हो या उससे बड़ा ग्रेटर हो तो 50 के ग्रेटर हो, उसको कौन सी सा ग्रेड ग्रेड। दिखा दे? सी ग्रेड दिखा दे। 40 में फेल दिखा दें। और 40 पे पास होता है। 40 पे हमें, तो 40 से ज्यादा हो उसके लिए डी ग्रेड है।
उसके बाद फेल करना है। अब फेल में कौन बताए, में कंडीशन क्या आएगी? सर मैं बताऊं, बोलो। मास इज लेस देन इक्वल टू 30, तो फेल हो जाए 30। भाई फेल वाली कंडीशन सही कौन बताएगा? सर, फिर एल्स आएगा सिर्फ। हाँ यस भाई सर, देखो, लास्ट कंडीशन। अगर किसी की 40 मार्क्स आ जाती है तो उसको मिल जाएगा डी ग्रेड। Yes, 40 sir. जो 40 से कम है मुझे उसको फेल करना है, तो मैं यहाँ कंडीशन क्या लगाऊं? else dot control dot write line fail नहीं सर, एल्स पे आप सिर्फ डायरेक्ट कंडीशन दे दें, फेल। Condition. जरूरी नहीं है कि आप मार्क्स इज इक्वल टू ये सब लिखें, एल्स लिखें और फिर वो कंसोल डॉट राइट लाइन कर दें। देखो ये एडमिनिस्ट्रेटर पता नहीं कौन है ये, लेकिन इसने ये आंसर दिया है। सर सही मैं है? दूं, अब सर मैं पक्का आंसर दूं। देखिए एल्स एल्स लिखें सिर्फ आप, इफ हाँ। भी हटा दें, ये जो आपने कंडीशन लगाई ये भी हटा दें, बस कंसोल डॉट राइट लाइन पे फेल लिखिए। सर ये जावास्क्रिप्ट में भी करवाया था ना, तो ऐसे ही हुआ था, इधर भी ऐसे ही होगा। अच्छा, यस सर, अब कर सर यही होगा। हाँ सर पक्का यही होगा, एल्स में यही होता है। तो पहले ये जो कह रही है पहले ये करते हैं, फिर जो एक दूसरा बंदा कह रहा है उसकी बात हम बाद में सर रखते ये हैं। क्यों, सर क्यों रिमूव कर रहे हैं? इसको रिमूव नहीं करूँ? और ये कंडीशन। यस सर। अच्छा भाई, ये कह रही है कि एल्स लगा दो, एल्स में फेल लगा दो, ये कह रही है, Yes. ठीक है। और बाकी क्या कह रहे हैं? अरीब भी यही कह रहा है, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं। ये इसने एल्स लगवा दिया और यहाँ पे ये कंडीशन आ गई। हम करते हैं F5 और F5 में वो